नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्जू मलिक। आप देख रहे हो मेरा टीटीसी न्यूज़ चैनल। और आज हम जो जिनसे बातचीत करने वाले हैं वे वरिष्ठ भाजपा नेता, युवाओं में अच्छी पकड़ रखने वाले गौरव भाई, जो एक्चुअली में बड़े अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो भाभी है वे वर्तमान में सभासद हैं अपने वार्ड से, और आगामी जो चेयरमैनी चुनाव आ रहा है इनसे बातचीत कर लेता हूँ कि आगे की क्या राय है। सबसे पहले गौरव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अज्जू भाई। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपके न्यूज़ चैनल का, और आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा। आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। आपका वार्ड कौन सा पड़ता है गौरव भाई? मेरा वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 से आप, हमारी भाभी है जो मैं अभी सभासद है। अच्छा, कितनी वोटों से पहले जीते थे आप? ये हमारा जो मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 6 जो है सबसे बड़ा सरसाओं का वार्ड बैठता है, और जो हमारी जीत हुई थी वो 50 वोटों से हुई थी। जी। लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है या फिर मैदान में आ चुके? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी। इस बार तो ऊपर वाले का आशीर्वाद से चाह बहुत अच्छी वोटों जीतेंगे। लेकिन गौरव भाई, लग रहा है कि इस बार तो आप भी चेयरमैनी की दावेदारी कर रहे हो। कह रहे हैं कि अगर सीट आ जाती है तो एससी में फिर चुनाव में आप चुनाव लड़ोगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट। देखिए, चेयरमैन की बात तो ऐसी है कि सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो सीट का भी कुछ कंफर्म नहीं है, भाई सीट एससी में रहेगी, पिछड़े में रहेगी या सामान्य में रहेगी। हाँ, अगर सीट एससी आती है तो सबसे पहले समाज से बात की जाएगी। समाज से बढ़ के कुछ नहीं होता। जब मैं चुनाव लड़ा सभासदी का, मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, तो सबसे पहले हमने समाज की मीटिंग की, समाज ने मेरा नाम तय किया तो मैं चुनाव लड़ा। इसी प्रकार अगर चेयरमैन की सीट आती है तो दावेदारी पेश की जाएगी, समाज से पूछ करा जाएगा। लेकिन आपके समाज में से काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं नवीन टाक जी और डॉक्टर दिनेश कल्याण जी, अंकित वाल्मीकि जी, इन्हें कैसे मैनेजमेंट करोगे? सबसे पहले तो मैं आपको अज्जू भाई ये बता दूं कि ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिस तरीके से हम लड़ना चाहेंगे, दूसरे की मनसा ये होगी कि हम चुनाव लड़ें। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता हूँ। जिनके आपने पूर्व में नाम गिनवाए, वो पूर्व में कुछ चुनाव भी लड़े हैं, जैसे भाई अंकित भाई हो गए। और चुनाव लड़ना एक अलग बात है, चुनाव को मैनेजमेंट करना एक अलग बात है। मैं चुनाव लड़ूंगा तो पूरी समाज को साथ लेके, और जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम होगी उसको लेकर लड़ूंगा। हवाई फायरिंग में चुनाव नहीं लड़ा जाता। जिसके साथी मजबूत होते हैं वो निश्चित रूप से जीतता है, और हमें विश्वास है अगर हम चुनाव की दावेदारी करेंगे तो मजबूती से करेंगे। उनके साथी मजबूत नहीं है गौरव भाई? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहता उनके साथी मजबूत नहीं है, पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ी परिपक्वता नहीं है उनमें किसी चीज़ को लेके, तो ठीक है। लेकिन बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वायदे भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं। जैसे तो आपका मुद्दा क्या रहेगा अपने क्षेत्र में? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने का काम करती है, साथ ही सबका विश्वास करने का काम करती है। हम जब एक सभासदी का चुनाव लड़ा तब हम बिल्कुल एक नया चेहरा अपने वार्ड में थे। हमने सबसे जो वादे किए, चाहे वो सड़क को लेके हो, चाहे वो पेंशन को लेके हो, चाहे वो आवास को लेके हो, चाहे वो शौचालय को लेके हो, हमने उन पर खड़े उतरने का काम किया है। जनता इस चीज़ से बेहद खुश है। मेरे वार्ड में आप देख लीजिए, माननीय चेयरमैन साहब के सोचने से हमने 2 करोड़ से ऊपर का काम अभी करा था। लॉकडाउन के बाद भी मैंने 4 सड़कें पास कराई, जो मेरा काम चल चुका है वार्ड में। और पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ, जिस तरीके से हम अपने कार्य कर रहे हैं, हम उसमें बिल्कुल सफल होंगे। चाहे हम चेयरमैन की दावेदारी करें या हम सभासदी का चुनाव लड़ें, बहुत पूर्ण रूप से हमको सफलता हासिल होगी। लेकिन सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं। DK अंकल में भी बड़े चेहरे हैं, महावीर अंकल में भी बड़े चेहरे हैं, नवीन जैन जी अंकल में बड़े चेहरे हैं, रुचि यादव, अनेक अन्य, सुशील काम्बोज जी और अनेक है। लेकिन इनको अभी सब चेयरमैन ही दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन टिकट एक ही पार्टी निश्चित तौर पर एक को ही देगी। इनमें कैसा चलेगा? कभी ऐसा तो नहीं हो गौरव भाई, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो कभी ऐसा तो ना हो कि सभी मेहनत कर रहे हैं और पार्टी से एक ही टिकट होगा, कभी कोई निर्दलीय की ओर बढ़े और पार्टी में गुटबाजी बढ़े? देखिए अज्जू भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने DK चौधरी जी का नाम लिया, महावीर कुमार जी का लिया, सुशील काम्बोज जी का लिया। ये तीनों जो कैटेगरी के व्यक्ति हैं, पिछड़ी जाति में आते हैं, इनसे हमारा कोई मामला नहीं बैठेगा किसी प्रकार से। ये हमारी कैटेगरी में नहीं आएंगे, हम इनके में जाएंगे। रही बात जनरल की, मैं SC समाज से हूँ, दलित समाज से हूँ। अगर हम दावेदारी करेंगे तो SC सीट पे ही करेंगे। आपने भी बताया नवीन जैन जी करेंगे। नवीन जैन जी आदरणीय चेयरमैन साहब जो पूर्व में रह चुके हैं, वो मेरे राजनीतिज्ञ गुरु भी हैं। तो मैंने नवीन जैन जी, और मैंने भी बताया है कि सीट जनरल पे जनरल का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, सामान्य का जो अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा,
और ओबीसी पे भी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, चाहे उसमें भाई डीके जी का नाम आ जाए या महावीर पवार जी का आ जाए, सुशील काम्बोज जी का आ जाए, रुचि यादव जी का आ जाए, हम उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। किसी एक में से किसी एक को, जिसे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसके साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाने का काम करेगी। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में से एक ही टिकट होगा और एक कोई चुनाव लड़वाया जाएगा। अनेक प्रकार में कोई हो जाता है कि मेहनत कर लेता है बंदा, फिर निर्दलीय की ओर बढ़ जाता है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, फिर कैसे देखोगे? या निर्दलीय के साथ लगोगे या फिर पार्टी के साथ ही जाओगे? नहीं नहीं, निर्दलीय के साथ तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। भारतीय जनता पार्टी जिसका भी टिकट करेगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी सरसावा की जो है उनको चुनाव लड़ाने का काम करेगी, उनको जिताने का काम करेगी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट करेगी उसको चुनाव लड़ाने का काम करेगी। आखिरी मैसेज क्या दोगे सरसावा, खासकर सरसावा? सरसावा के लिए मैसेज क्या देना है? सरसावा की जनता बहुत समझदार है, बहुत सक्षम है, बहुत जुझारू है। उनको पता है कि कौन व्यक्ति विकास पुरुष करने वाला है, कौन सरसावे की दिशा और दशा को बदल सकता है। मैं तो सरसावे की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस छोटी सी उम्र में सभासद के पद से नवाजा, और उनका धन्यवाद करूंगा। साथ जो भी हम कार्य करते हैं उनसे पुनः कहूँगा कि भाई मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम करें। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई तो उनसे क्षमा मांगता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा करने का काम करूँगा। ये थे गौरव पोहाल जी, उन्होंने अपनी बेबाकी राय दी और यहाँ तक कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा हम उसके साथ चलने का काम करेंगे और अच्छे से उनके साथ रहेंगे, किसी निर्दलीय के साथ नहीं, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। दोस्तों, हम देते रहेंगे इसी तरीके से आपको अपने न्यूज़ चैनल की खबरें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।